स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का हमारे चैनल में। और आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके मत जाएं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चैप्टर ऊंचाई और दूरी से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो चैप्टर है ऊंचाई और दूरी का है, और इसमें हम त्रिकोणमिति के प्रयोग को करेंगे और उसके सहारे से ऊंचाई या दूरी, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ऊंचाई का मतलब बिल्डिंग की ऊंचाई हो गई, पेड़ की ऊंचाई हो गई, टावर की ऊंचाई हो गई, पहाड़ की ऊंचाई हो गई। और दूरी का मतलब हो गया दो स्थानों के बीच की दूरी हो गई, नदी की चौड़ाई हो गई, पुल की लंबाई हो गई। इस तरह के जो टॉपिक हैं और उस तरह के सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को स्किप करके न जाएं, शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो हमारा जो टॉपिक है वह है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस बोला जाता है। और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है ये, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, और ये चैप्टर है 9। तो आप ये समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम ऊंचाई और दूरी को पढ़ने वाले हैं। अब ऊंचाई और दूरी में बच्चों सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या। तो इसमें ऊंचाई और दूरी में किसी चीज़ की ऊंचाई निकालना हुआ, दो वस्तुओं के बीच की दूरी निकालना हुआ, या कि जो है किसी की चौड़ाई निकालना हुआ, तो इसमें हम दो तरह के कोणों का प्रयोग करेंगे। और दो तरह के कोण कौन है? पहला है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और जिसको इंग्लिश में एलिवेशन एंगल बोलते हैं, एलिवेशन एंगल। ठीक है, और दूसरा है अवनमन कोण, जिसको डिप्रेशन एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण होता क्या है? जब हम नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं तो जो हमारी आंखों पे कोण बनता है वो जो है उन्नयन कोण होता है। मान लेते हैं कि कोई एक लड़का है ये, ठीक है, और यहाँ से ये टावर को देख रहा है, ये इसकी हाइट हो गई बॉय की, ठीक है, और यहाँ से ये इसको देख रहा है। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर ये जो बनेगा थीटा, ये उन्नयन कोण होगा। तो आप इस बात को अब समझ गए होंगे कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो कोण हमारी आंखों पे बनता है वो कोण उन्नयन कोण, एलिवेशन एंगल होता है। क्या होता है? जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखों पे जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण बनता है। जैसे हम नीचे से पहाड़ की चोटी को देखें, खंभे के टावर की चोटी को देखें, पेड़ की ऊंचाई हो या टॉप को देखें, बिल्डिंग की ऊंचाई को, ऊपरी छत को देखें, तो इस तरह से जब हम नीचे से ऊपर की तरफ को देखते हैं तो ये जो एंगल हमारी आंखों पे बनता है वो एंगल हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। क्या होता है? उन्नयन कोण, एलिवेशन एंगल। मतलब यहाँ पर कोई आदमी ये खड़ा है, यहाँ पर ये मैन है या बॉय है, मैन बॉय कोई भी है, और यहाँ से ये देख रहा है, ये इसकी आंखें हैं, ठीक है, और यहाँ से ये देख रहा है इसका। तो यहाँ से ये जब देख रहा है तो इसको देख रहा है यहाँ को, और इसको जब देखेगा यहाँ से यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसकी आंखों पे वो एंगल उन्नयन कोण होता है। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं और सामने किसी चीज़ को देख रहे हैं। अब दूसरा चीज़ आता है, ये तो हो गया इसका। अब इसकी बात आती है, मान लो कोई यहाँ पर छत पर खड़ा है यहाँ पर, और ज़मीन पर एक कार खड़ी है, यहाँ रोड है, ठीक है, रोड पर एक कार खड़ी है, और ये यहाँ से यहाँ को देख रहा है, यहाँ
तो यहाँ पर जो एंगल बनता है ये ऐसे बनता है उन्नयन कोण। ये यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा तो इसका अल्टरनेट एकांतर कोण यहाँ आके बनता है। और ये कोण जो होता है ये वाला, ये अवनमन कोण होता है। ठीक है, तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ को देखते हैं या तो हमेशा उन्नयन कोण बनता है, और नीचे से जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है और नमन कोण क्या होता है। वैसे क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक बिजली का खंभा है जो 5 मीटर है। ये आपका बिजली का खंभा है, इसकी ऊंचाई 5 मीटर। ठीक है, अब एक मिस्त्री, इसमें कुछ खराबी आती है, फॉल्ट आता है, और ये बिजली के तार है, तो यहाँ पर कहीं फॉल्ट आता है, तो जो बिजली का मैकेनिक है, मिस्त्री है, वो एक सीढ़ी लगाता है। और सीढ़ी लगाता है तो ऐसी जगह पे लगाता है कि वहाँ पे खड़े होने के बाद लास्ट में वो पहुँच जाए। अब यहाँ तो उसे सीढ़ी लगाएगा नहीं, तो ऊपर चला जाएगा, तो वो इससे नीचे, तो कितना नीचे, 1.3 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.3 मीटर है। मतलब टॉप से 1.3 मीटर नीचे जहाँ पॉइंट है उतनी दूर, वहाँ पर उस सीढ़ी को फिट करता है। ये सीढ़ी हो गई, ये आपकी है सीढ़ी। ठीक है, और ये सीढ़ी यहाँ पे जाके पहुँच रही है, और यहाँ पर जो सीढ़ी है वो 60 डिग्री का कोण बना रही है। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि एक खंभा है बिजली का, बीडी हमारा बिजली का खंभा है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है। खंभे के टॉप से नीचे की तरफ 1.3 मीटर पॉइंट पर वो एक सीढ़ी को सेट करता है, जिससे वहाँ से उस कमी को, फॉल्ट को दूर कर सके। मतलब फॉल्ट यहाँ कहीं है, सीढ़ी यहाँ लगती है, यहाँ पे जा करके चढ़ करके वो इसको दुरुस्त करता है, इसकी रिपेयरिंग करता है, मरम्मत करता है। तो वो कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई क्या, अब इसको निकालना है। ये 60 इसका एंगल है, जब सीढ़ी लगाई जाती है 60 डिग्री का बनता है। देखिए यहाँ पे क्या है, खंभे की ऊंचाई की कुल ऊंचाई कितना है, 5 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो है पूरा यहाँ तक ये 5 मीटर है, जिसमें से उस बिंदु की दूरी क्या है, सीढ़ी जहाँ टच करती है, सीढ़ी जहाँ पर खंभे को छूती है, वो कितना हो जाएगा भाई, ये पूरा 5 है, पूरे 5 में से ये इतना हिस्सा कट जाएगा, तो छूटी है, तो ये बराबर हो गया 5.0 माइनस 1.3, तो ये हो गया 3.7 मीटर। इसको जोड़ो तो 5 ही आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो दूरी आ गई ये 3.7 मीटर है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, और उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण बराबर है 60 डिग्री। जो सीढ़ी जो है आधार से या जमीन से 60 डिग्री के एंगल के साथ झुकी हुई है। ठीक है, तो इसमें सीढ़ी की ऊंचाई ये निकालना है, ये होता है कर्ण, और ये दिया है, तो ये दिया है, ये निकालना है, तो इन दोनों को हमें लेना है। और ये लंब है, ये कर्ण, तो लंब बटा कर्ण कौन होता है, साइन होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चाहे ऐसे लिख लो, लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा। ठीक है, अब लंब आपका यहाँ पर क्या है, BC है, BC, और सीढ़ी क्या है, AC है, और ये बराबर साइन कितना डिग्री है, 60 डिग्री के। अब BC है 3.7 मीटर, बटे में AC को AC रहने दो, L लिख दो या AC रह दो। वैसे ही साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। आप टेबल को याद करो, मैंने बार बार कहा कि आप टेबल को याद करेंगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो गया √3/2। अब ये तिरछा गुणा हो जाएगा, तो √3 AC बराबर 2 गुणे 3.7। तो यहाँ AC बराबर क्या हो जाएगा, 37 दूना 74, 7.4 अपान ये √3 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको उल्टा कर दो ऊपर,
तो ये क्या होगा, और इसको ले जाके उधर, तो ये भी उलट जाएगा और ये गुणा हो जाएगा, वही चीज़ आ जाएगी। अब ये बराबर है 7.4 बटे 1.73, इसमें वैल्यू दी गई है 1.73, तो यहाँ पर 0 बढ़ा लो। अब ये बराबर हो गया 740 बटा 173, और इससे आप इसको भाग दे दो। ठीक है, तो इससे भाग देंगे 17 दूना 34, 17 तिया 51, ठीक है। अब इसको भाग देंगे तो जो आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, और वो सीढ़ी की लंबाई होगी। लेकिन अगर ये पूछना है कि इसके सीढ़ी को कहाँ पे रखा जाए, सीढ़ी को कहाँ पे रखा जाए, तो ये तो हो गया आपका 17 से भाग दे तो 173 से 740, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 4 3 12, 4 7 28, 29, 4 4 2 6, ये आ जाएगा 4.27 मीटर लगभग में आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसकी दूरी को निकाल लेते हैं। चलिए, इसके बीच की दूरी, खंभे के आधार से सीढ़ी की दूरी। अब दूरी निकालने के लिए जब ये लेना है तो इन दोनों को ले लो, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये ऊंचाई दिया है, लंब दिया, आधार निकालना है। तो हमने बताया tan cot कोई ले सकते हैं, तो हम tan को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा BC बटा AB बराबर tan 60 के। अब BC कितना है 3.7, AB हमें निकालना है, और बराबर tan 60 का मान होता है √3। तो उल्टा कर दो तो ये सीधा AB बराबर हो जाएगा, तिरछा गुणा करने पर ये आ जाएगा 3.7 बटे √3 आ जाएगा, और ये बराबर हो गया 3.7 बटे 1.73, यहाँ 0 बढ़ा लो तो बराबर हो गया 370 बटे 173, और ये बराबर हो गया 2.14 मीटर लगभग में आएगा। तो मतलब इसकी जो दूरी आएगी 2.14 मीटर ये आएगी लगभग। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेगा। तो और वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।